कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, तो कैसी तैयारी है आप लोगों की? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी नशिस्तें जीतेंगे? बहुत शुक्रिया समीना, और तुम्हारा बिल्कुल गिला जायज है, लेकिन मेरी कुछ गफलत है कि मैं जो है वो उसको रेगुलरली आपको टाइम नहीं दे सकी। जहां तक प्रेडिक्शंस की बात है, देखिए प्रेडिक्शंस मैं नहीं करती होती, और सियासी जो बंदा है उसका काम मेहनत करना होता है और परफॉर्म करना होता है, सियासी पेशगोइयां करना नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी अपने तौर पर कोई इंपॉर्टेंट दिन मैं नहीं समझती, इसलिए कि इमरान खान साहब ने इस पूरे प्रोसेस को तमाशा और मजाक बना दिया है। तमाम सीटों पर वो खुद खड़े हैं। अभी इस वक्त वो खुद पहले ही रुकन कौमी असम्बली है, असम्बलियों से वो कहने को इस्तीफे दे चुके हैं, और उनका अगर वो किसी निश्चित से जीत जाते हैं तो उसका दोबारा उनका हाउस में आना और इसका कोई ओथ लेने का कोई इम्कान नहीं है। और जब ये नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक तमाशा और मजाक से ज्यादा नहीं होगा। और जिन जिन सीटों से ये जीत जाएंगे, खुदा न खास्ता, उन सीटों पर 2 महीने बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर यही तमाशा इस मुल्क के अंदर चलता रहेगा, और टैक्स पेयर का जो पैसा है, करोड़ों रुपए, वो इसके ऊपर जाया होते रहेंगे। सो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर है। वो अपने लिए बेहतर फैसला करेंगे, और वो अपने वो अवामी नुमाइंदे चूज करेंगे जो असम्बलियों में जाए भी, वहां ओथ भी ले, उनके लिए डेवलपमेंट फंड्स भी लेके आए, उनके स्कूलों की, उनके कॉलेजों की, उनकी अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए वो हुकूमत के साथ जो है वो बात भी कर सके, काम भी कर सके। इस तरह के शरपसंद और फितना आदमी को जिताने से कोई फायदा नहीं होगा। ये पूरा प्रोसेस एक मजाक हो जाएगा, और जो उनका वोट है जो भी उसको डालेंगे वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आप लोग भारी अक्सरियत से कामयाबी ले सकते हैं? चलिए, प्रेडिक्शन नहीं, असेसमेंट तो एक होती है ना, बहरहाल, कि कितना हम लोग मार्जिन हो सकता है। नहीं, मार्जिन मैं नहीं कह सकती, लेकिन बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला अच्छी सीटें जीतेंगे। एक तो ये सीटें इमरान खान साहब की अपनी पार्टी की हैं और उन्होंने खाली की हैं, जबरदस्ती वालों उनसे खाली कराई गई हैं। उन्होंने पहले खुद इस्तीफा दे दिया था, फिर अब वो खुद ही, आपको पता है, कोर्ट भी चले गए थे कि जी हमारे इस्तीफा रिजेक्ट कर दें, हम दोबारा वापस आना चाहते हैं, और हमारी सीटें अभी खाली नहीं हुई। लेकिन एक बात ये अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है मुस्लिम लीग नून, हम उस तरह से कैंपेन नहीं कर सके इन तमाम इलेक्शंस के अंदर, बिकॉज सैलाब थे, और सैलाब के अंदर पाकिस्तान, जब एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो उसको पॉलिटिक्स पीछे छोड़नी पड़ती है, और अपने जो हुकूमती काम है उनको प्रेफर करना पड़ता है, और उस खास तौर पर उस वक्त जब आपको अनप्रेसिडेंटेड किसी जो है वो प्रॉब्लम का सामना हो। हमने उस तरह से कैंपेन नहीं कर सके। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद बहुत मेहनत की है, और वो डोर टू डोर भी गए हैं, आम आदमी के साथ उन्होंने राब्ता भी रखा है, और वो पहले से एस्टेब्लिश कैंडिडेट्स हैं उन हलकों के अंदर। मैं उम्मीद कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला कि कल सैनिटी प्रिवेल करेगी, पाकिस्तान की आवाम अपना वोट डस्टबिन में नहीं डालेंगे, और PMLN के और PDM के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देकर कामयाब करेंगे, ताकि उनका भी भला हो और मुल्क का भी भला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मा साहिबा, आपने जो अभी बात की उसी से मैं सवाल करूंगा कि आपने खुद तस्लीम किया कि उस तरह से आपकी पार्टी कैंपेन नहीं कर सकी जिस तरह से इमरान खान साहब ने खुद जलसे की और पूरी कैंपेन की। अब ये जो सीटें हैं, इसमें अगर आप माजी का जायज़ा लें तो 2013 के इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन, ये PDM की सीटें थी, लेकिन 2018 में PTI के लोग बहुत कम मार्जिन से जीते थे। बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म मसरूफ़ थे, वो कैंपेन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें मरियम नवाज साहिबा भी नज़र नहीं आई कैंपेन में, वो लंदन चली गई। हमजा शहबाज साहब अपनी बीमारी की वजह से बिल्कुल उसमें एक्टिव नहीं थे। तो आप नहीं समझती कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं PTI को पहुंचेगा और आपको नुकसान हो सकता है पंजाब में? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है इमरान साहब, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने एक जलसा ही किया है ना सिर्फ इन हलकों के अंदर। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत भरपूर कैंपेन की है, और वो पुराने कैंडिडेट्स हैं यहाँ से, वो कोई इमरान खान की तरह वारिद नहीं हुए, वो खलाई मखलूक नहीं है इमरान खान की तरह उन हलकों में। अब मुझे ये बताइए, इमरान खान का क्या ताल्लुक है ननकाना साहब से, और या फैसलाबाद में इमरान खान को जो है वो क्या उसका रूट्स क्या है वहां पर। ये तमाम लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद मेहनत की है। वो, मैंने आपकी बात दुरुस्त है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक वजह की वजह से या दूसरी वजह की वजह से हम उस तरह की भरपूर कैंपेन एज ए पार्टी नहीं चला सके जो चलाई जानी चाहिए थी। पहले तो हमने गुजारिश भी की थी, इलेक्शन कमीशन से कहा भी कि थोड़े इलेक्शंस आगे कर दीजिए, बिकॉज अभी सैलाब की वजह से जो है
वो हालात ऐसे नहीं हैं और फिर ये अच्छा भी नहीं लगता। मैं नहीं समझती कि बहुत अच्छा मैसेज। समीना अजमत साहब ये बताइए कि जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 20 सीटों पे, उस दिन देखने में ये आया कि इलेक्शन डे पे पीटीआई की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी बनिस्बत नून लीग के, तो अब आप क्या समझती हैं कि वो इलेक्शन डे पे मैनेजमेंट की आपने तैयारी कर ली है? जी बिल्कुल, हमने फोकस किया है जी। हमारे कैंडिडेट्स, जैसे मैंने कहा कि वो पुराने इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हमारा फोकस इलेक्शन डे के ऊपर ही है। पिछली दफा हम अपने वोटर्स को उस तरह से मोबिलाइज करके बाहर नहीं लेके आ सके जिस तरह से पीटीआई के वोटर्स जो है वो निकले थे। और लेकिन ये बात इसके साथ साथ देखने की है इमरान साहब, और मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं जरूर कल ये देखना चाहूंगी कि इमरान खान के चेहरे के ऊपर से जिस तरह से मुनाफकत के पर्दे हटे हैं, जिस तरह से उनकी बैरूनी साजिश का जो ड्रामा था, जो वो खत वाला तमाशा उन्होंने प्ले करना था पाकिस्तान की कौम के साथ, जो उन्होंने प्ले किया भी, उसको रिएक्ट कैसे करती है पाकिस्तान की कौम? क्या वो इस इमरान खान के इस झूठे नैरेटिव से बाहर आ चुकी है? क्या वो इमरान खान को झूठा और फ्रॉड समझती है कि नहीं समझती? सो ये हमारे लिए भी एक टेस्ट केस है। सो लेट्स सी। अच्छा, फिर ये फरमा दीजिए अज़मा बुखारी साहिबा कि फिर 11 इस्तीफे क्यों मंजूर आप लोगों ने स्पेशली किए? आप लोग ज्यादा इस्तीफे मंजूर कर सकते थे, सबके कर सकते थे, या फिर किसी के भी ना करते, लेकिन 11 इस्तीफे आप लोगों ने क्यों मंजूर किए? देखिए, पहले तो ये है कि हमने सबको बुलाया था, अगर आपको याद हो। हमने फेज वाइज स्पीकर जो नेशनल असेंबली है उन्होंने सबको बुलाया था तस्दीक करवाने के लिए, लेकिन कोई भी तस्दीक करने के लिए नहीं गया और ये कानूनी रिक्वायरमेंट होती है कि आप तस्दीक करें। अब वो लोग जो बिल्कुल हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया अज़मा बुखारी साहिबा से, लेकिन बहरहाल जी अज़मा आप हमारे साथ हैं, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। मैं सुन रही थी। जो लोग फुटेज में मौजूद थे जिन्होंने वाकई खड़े होके इस्तीफे का जो है वो यस। अच्छा, फुटेज से कर लिया है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया कि यानी स्पीकर साहब ने खुद तो उन्हें बुला के तस्दीक उस तरह से नहीं की, आपने ये अंदाजा लगा लिया कि जो फुटेज में लोग मौजूद हैं बस उनके इस्तीफे मंजूर कर लें। अंदाजा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ। जावेद हाशमी साहब जो है उनका इस्तीफा भी ऐसे मंजूर हुआ था। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दिया था और कैटेगोरिकली कहा था कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब ये चंद लोग, शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, ये वो लोग थे जो पेश थे उस दिन और जिन्होंने खड़े होकर कहा, हाथ उठा के भी कहा कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी बेचारे जो पीछे खड़े थे, जो हमें भी बाद में स्पीकर नेशनल असेंबली को या बाकी जो हमारे लोग हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उनके तरले करते रहे कि बराए मेहरबानी हमारे इस्तीफे मंजूर ना कीजिएगा, हमने इस्तीफे नहीं दिए। वो लिख के टाइप करके कि इन्होंने दिया था और वो जो है हमारे रैंडमली साइन करा के भेज दिए। हम इस्तीफे देना नहीं चाहते, वी आर नॉट मेंट फॉर गिविंग दीज रेजिग्नेशंस। तो वो एक केस अलग है, लेकिन जिन्होंने खड़े होके, लेकिन ऑडियो लीक्स आई हैं वो तो कुछ और ही बता रही हैं, जिसमें तो ऐसे लग रहा है कि आप यानी शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उसमें जो दीगर वुज़रा हैं वो मौजूद हैं और कंसल्टेशन हो रही है कि कौन सा इस्तीफा मंजूर करना है कौन सा नहीं। उसमें ये तो कहीं हमने नहीं सुना कि जिसमें ये बात हो रही हो कि जी वो फलां चूंकि देना नहीं चाहता इसलिए हम उसका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे। जाहिर है वो चंद मिनट की ऑडियो है ना समीना, और हम कोई इसकी तरह भाग थोड़ी रहे हैं। उसके अंदर उसके आगे पीछे क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी, यही मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी गालिबन। मैं चूंकि उसके बीच में नहीं तो मैं ये नहीं कह सकती कि क्या एग्जैक्टली क्या था, बट यही गुफ्तगू हो रही थी कि जिन लोगों ने सामने आकर बिल्कुल कानून को फॉलो करते हुए जो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे दिए हैं उनके मंजूर कर लिए जाए, और जो लोग कह रहे हैं बैकडोर से उससे कि जी हमें इस्तीफे हमारे ना मंजूर करें, हम इस्तीफा देने नहीं चाहते। अब देखिए ना, शकूर शाद जो है उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाकर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने नहीं चाहता, बराए मेहरबानी मेरा इस्तीफा कबूल ना करे। और ये जो सारे जिनके हलकों में इलेक्शन कल होने जा रहा है, ये सारे भी गए तो है पिछले हफ्ते कोर्ट के कहने के हमारे इस्तीफा मंजूर ना करे। अच्छा अज़मा साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ वैसे बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं, को बहुत ज़्यादा उस तरह से बात नहीं करते, लेकिन कुछ दिनों से उनका मिजाज जो है काफ़ी गर्म हुआ है और वो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी करते हैं। तो ये मिजाज में तब्दीली की वजह क्या है? नहीं इमरान साहब, आप मुझसे ज्यादा शहबाज साहब का मिजाज समझते हैं। इतना फायर ब्रांड वो है, आपको याद है वो जब वो बहुत गर्म जोशी की तकरीरें करना, बहुत उनका और माइक गिरा देना। नहीं, लेकिन जब से वो अपोजिशन लीडर बने थे और फिर वजीर, हाँ जी,
जी, मैं उसी पे आ रही थी। जाहिर है एक कुर्सी का, एक मनसब का जो है वो कुछ तकाजे होते हैं, और मनसब के तकाजों के मुताबिक इंसान को अपना आप ढालना चाहिए, जो उन्होंने किया। लेकिन यह है कि अभी भी मैं नहीं समझती कि इमरान खान के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके खिलाफ की जानी चाहिए। जो वो डिजर्व करते हैं वो जबान अभी इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं की जा रही। और जो है वो जितना बड़ा फितना है, जितना बड़ा मुल्क के अंदर फसाद की एक मुहिम चला रहे हैं, इदारों को मिलाइन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। आने से पहले हमारी जो एक अपॉइंटमेंट है इस मुल्क की सबसे बड़ी, जो इतना बड़ा इशू नहीं होनी चाहिए थी बाकी मुल्कों की तरह, उसको एक इशू बना दिया गया है अपॉइंटमेंट होने से पहले।